नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल साइन विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा क्या होती है, उन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छी डिटेल से समझे थे। कौन सी नदी कितनी बार काटती है, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझे थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। सबसे पहले अगर इसकी बात किया जाए तो ऐसे समझ लीजिए कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। यहां से नोट कर लीजिएगा कि ये जो होती हैं ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती हैं, जो ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा होती हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती हैं। अब यहां से समझिएगा कि जो 0 मतलब ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा होती है, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो यहां नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, ये लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है, अब यहां से समझिएगा कि ये लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन भी कहा जाता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा को ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन भी कहा जाता है। तो यहां से नोट कर लीजिए कि इसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन मतलब जीएमटी भी कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए कि जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है, और लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन या जीएमटी भी कहा जाता है। तो अब इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। तब तक यहां समझिएगा कि जो हर एक देश होता है वो अपना अलग अलग मानक समय रेखा मतलब टाइमलाइन माने हुए है। तो अपने अगर भारत की बात किया जाए तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि जो भारत की टाइमलाइन रेखा है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा कि जो भारत की टाइमलाइन है, मानक समय रेखा है, उसके बारे में। तो अब यहां से समझिएगा कि जो भारत अपना है, मतलब इंडिया जो है, ये 88.5 ईस्ट। अब ईस्ट में मानता है, तो ईस्ट में पिछली क्लास में हम लोग बात ही किए थे कि जब ईस्ट में उकरेंगे मतलब जाएंगे तो जो समय होता है वो बढ़ता है। तो जो भारत की टाइमलाइन है वो 88.5 डिग्री ईस्ट है। अब इसके बारे में समझिएगा कि जो भारत की टाइमलाइन है मतलब समय मानक रेखा है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां से समझिएगा कि जो ये टाइमलाइन रेखा है मतलब टाइमलाइन जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
अब यहां से लिख लीजिएगा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं, इन्हीं 5 राज्यों से जो भारत की मानक समय रेखा है, मतलब 88.5 डिग्री जो रेखा है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब यहां से समझिएगा कि मतलब ये होकर तो 5 राज्यों से गुजरती है, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है, मतलब जो 88.5 डिग्री लाइन की जो मेन पॉइंट है वो मिर्जापुर में है। तो इसका समझ लीजिएगा यहां से कि मानक समय रेखा का मेन पॉइंट ऑफ इंडिया, मेन पॉइंट ऑफ इंडिया जो है, इंडिया का जो है वो मिर्जापुर को माना जाता है, मतलब मिर्जापुर में है। फिर से समझिएगा, जो भारत की मानक समय रेखा है 88.5 डिग्री ईस्ट, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इसका जो मेन पॉइंट है, मतलब भारतीय मानक समय रेखा का जो मेन पॉइंट है वो मिर्जापुर में है। तो इसको आप सभी लोग सबसे पहले नोट करिएगा, फिर यहां से समझिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। बाकी अपने अपने देशों का अलग अलग समय मानक, मतलब जो समय टाइमलाइन है जो वो अपने अपने देश का अलग अलग है, मतलब सब लोग अपना अलग अलग मानते हैं। तो जो हमारे भारत का है वो 88.5 डिग्री ईस्ट टाइमलाइन है। अब इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग समझते हैं। यहां से समझिएगा कि जो गुजरात है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो है गुजरात है, गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब यहां से समझिएगा कि जो गुजरात है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर मतलब है, जो गुजरात है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर है, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जो अरुणाचल प्रदेश है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर स्थित है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये अप्रॉक्स 30 डिग्री का है। इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्स में 30 डिग्री का है। अब यहां से समझिएगा कि 1 डिग्री पृथ्वी को रोटेट करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री को रोटेट करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री रोटेट करने में तो 30 × 4 ये आ जाएगा 120 मिनट। अब 120 मिनट का मतलब 2 आवर्स हो गया, 2 आवर्स हो गया। तो जो गुजरात का टाइम होगा और अरुणाचल प्रदेश का टाइम होगा, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है, मतलब इनके समय में 2 घंटे का अंतर होता है। तो यहां से लिख लीजिएगा कि 2 आवर्स का डिफरेंट होता है, 2 आवर्स का अंतर होता है, अंतर होता है। अब यहां से समझिएगा कि अगर मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओगे तब तो टाइम बढ़ेगा, मतलब अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हो तो टाइम बढ़ेगा, क्योंकि पूरब में जाने पर हमेशा समय बढ़ता है। और अगर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ आओगे तो हमेशा टाइम घटेगा। हाँ, फिर अगर मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ आओगे तो समय जो होगा वो घटेगा। तो फिर से समझिएगा, यहां जो गुजरात होता है और अरुणाचल प्रदेश का समय होता है, इनके बीच का मतलब जो अंतर होता है टाइम में, समय में, वो 2 घंटे का होता है। और इनके बीच का जो मतलब अंतर होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो एक पॉइंट ऐसे बना के लिख लीजिएगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है।
और 30 डिग्री का अंतर होता है। अगर समय की बात किया जाए तो 2 घंटे का होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ आओगे तो ये टाइम घटेगा। मतलब अगर गुजरात में यहाँ 8 बजे हैं सुबह के, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में देखा जाएगा तो यहाँ 10 बजेंगे, 10 AM सुबह के होंगे, मतलब 2 घंटे आगे रहेगा। ऐसे समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जो भी हमारी कमियां होंगी या आपको कैसी क्लास चाहे, मतलब कैसी क्लास की जरूरत है, उन सब के बारे में आप अपनी राय जरूर दें। और जैसा भी होगा हम आप सभी लोगों के लिए प्रयास करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे। तो और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।